दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 406 नंबर का लेक्चर है। जी हाँ दोस्तों, और ये अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो आज हमारा 76 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 12,180 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे। जो हमने टॉपिक चूज किया है ये पशुपालन से संबंधित दोस्तों आज के सवाल हैं, और आज खास करके गाय, भैंस और मुर्गी के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं। सवाल जो कैसे होंगे, देखिए आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत में पशुओं की गणना पहली बार कब होती है। आपको लगता है कभी हाल फिलहाल में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत समय पहले से दोस्तों पशुओं की गणना चल रही है। अब चल रही है तो कितने कितने साल के अंतराल पर गणना होती है। जैसे मनुष्यों की गणना तो हर 10 साल पे होती है, ठीक है, जो कि 1872 में शुरू हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में, और 1881 से रेगुलर जनगणना कराई जा रही है। ये आपने पढ़ा है, लेकिन पशुओं के जनगणना के बारे में सवाल आपको पता नहीं है, जवाब भी नहीं पता है। आगे इसी तरह के सवालों पर हम बातचीत करेंगे कि पशुओं की कुल आबादी कितनी है, किस राज्य में ज़्यादा पशुधन है, पशुओं की सर्वाधिक वृद्धि जो है किस किस राज्य में हुआ है, कितना प्रतिशत हुआ, ऐसे बहुत सारे सवाल, ठीक है, आज की क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अगर आप जुड़ेंगे क्लास से तो बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा, और पूरी ज्योग्राफी दोस्तों आपकी धीरे धीरे तैयार हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारे बैच लॉन्च किए। जो हमारा सुपर सेलिंग बैच है वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है। कुछ मैंने डेमो लेक्चर दिया दोस्तों, एक बार पढ़ के देखिए, आनंद आ जाएगा आपको, ठीक है। बाकी अगर किसी अन्य परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को, चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं और देखते हैं, ठीक है। पहला सवाल दे रहा है कि भारत में पशुओं की गणना जो है ये सर्वप्रथम दोस्तों एक कब प्रारंभ की गई थी, ठीक है। पशुओं की गणना ये सर्वप्रथम दोस्तों कब स्टार्ट किया गया था ये आपको बताना है। पहली बार गणना कब हुआ था तो याद रखिएगा, ये गणना हुआ था दोस्तों 1919 में, ठीक है। ये गणना कब शुरू हुआ है, ये गणना 1919 से शुरू हुआ है और 1920 तक दोस्तों ये गणना चला है। सवाल एक बार और पूछ सकता है, कभी हो सकता है ईयर आपसे पूछ ले कि 1919 में जो है कब शुरू हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जनगणना दिसंबर महीना में शुरू हुआ था, दिसंबर से, और चला कब तक था दोस्तों, ये अप्रैल तक चला था। कब तक, अप्रैल में। और एक चीज दोस्तों आप यहां पे बहुत खास बात आप याद रखिएगा, ये जो जनगणना होती है ना, पशुओं की जो जनगणना कराई जाती है, ठीक है, ये जो पशु गणना कराई जाती है ये सिर्फ पालतू पशुओं की गणना होती है, ठीक है। किसकी, सिर्फ पालतू पशु की ही दोस्तों गणना किया जाता है। ये आप याद रखेंगे, जो कुछ पालन किया जाता है गणना सिर्फ उन्हीं का होता है। नहीं तो फिर क्या आदमी जाके जंगल में ढूंढ ढूंढ के गिनती थोड़े करेगा, ठीक है। पाला जाता है तो उसके बारे में जानकारी होती है। अगला सवाल करा, आजादी के बाद जो पहली जनगणना कराई गई वो कब कराई गई। तो आपको पता होना चाहिए कि आजादी हमें कब मिला दोस्तों, तो 1947 ईस्वी में हमें आजादी मिला। फिर देश के सभी जो है लोग लग गए संविधान बनाने में। संविधान बनने के बाद तब दोस्तों ये जनगणना जो है आयोजित की जाती है। पहली जनगणना 1951 ईस्वी में कराई गई, ठीक है। याद रखेंगे, पहली जनगणना जो आजादी के बाद हुई है वो 1951 ईस्वी में कराई गई, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। किसके द्वारा कराई जाती दोस्तों, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय वो इसके लिए सर्वे सर्वा जिम्मेदार होता है, ठीक है। किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है, वो इसके लिए दोस्तों सर्वे सर्वा होता है। ये आप याद रखेंगे, पूरा जो है यही ब्यौरा जो है देखता है। करा 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट जो 2019 में कब जारी किया गया था दोस्तों, तो 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट ये 2019 में दोस्तों जारी किया गया। कब जारी किया गया, सिर्फ आपसे समय पूछ रहा दोस्तों, तो ये जारी किया गया था दोस्तों अक्टूबर 2019 में, ठीक है, अक्टूबर 2019। और एक बात और याद रखेंगे दोस्तों, प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर यह जनगणना कराई जाती है। कितने समय पर दोस्तों, प्रत्येक 5 वर्ष पर दोस्तों, प्रत्येक 5 वर्ष पर ये दोस्तों जनगणना जो है कराई जाती। जनगणना नहीं, ये पशु गणना कराई जाती, ठीक है। जनगणना बोलना ठीक नहीं, ठीक है, यह पशु गणना दोस्तों कराई जाती, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक चीज और इसी के साथ याद रखेगा, जो 21वीं पशु गणना है वो दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहां पर आप याद रखेंगे 20वीं तो ठीक है, 21वीं पशु गणना जो दोस्तों ये भी इस समय जो है स्टार्ट हो चुकी है पशु गणना, ठीक है। ये जो है दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, ये 2024-25 में दोस्तों होना है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो 2024 से दिसंबर से शुरू हो रहा है और 2025 में जो है चलेगा यहां तक, तो इसको भी आप इसी तथ्य में जोड़ के याद रखिएगा। करा भारत की जो 20वीं
अभी हम पुराने वाले पे बात करते हैं क्योंकि नया वाला अभी आया नहीं है, तो उस बारे में चर्चा करना जो व्यर्थ रहेगा। जब ये कभी जनगणना हो जाएगा तो आप इस सवाल को अपडेट कर लीजिएगा, यानी समय के साथ इस सवाल को आप बदल दीजिएगा। हम अभी जो सवाल आपको दे रहे हैं ये 20वीं जनगणना के आधार पर दोस्तों मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं। कर भारत की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार भारत में पशुओं की कुल संख्या या कुल आबादी दोस्तों कितनी है? ठीक है, बहुत ध्यान से बताइए। जैसे भारत में अगर दोस्तों यहां पे मैं बात करूं कि भारत की जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या, तो मोटी मोटा आप याद रखेंगे 121 करोड़ दोस्तों जो जनसंख्या मानी गई है वो ये है। हो सकता है आगे और भी ज्यादा दोस्तों बढ़ जाए, लेकिन उसी तरह से अभी हमारे सामने पशुओं की गणना के बारे में दोस्तों सवाल दे रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां जो आपका जवाब होगा ये जवाब है 535 मिलियन। कितना दोस्तों? 535 मिलियन लगभग, ठीक है, ये आंकड़ा लगभग में है। 535 मिलियन याद रखेंगे। 535, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता, 10 मिलियन में 1 करोड़ हो जाता, समझे? 10 मिलियन में 1 करोड़ हो जाता, 50 मिलियन में 5 करोड़ हो जाता। 50 मिलियन मतलब 5 करोड़, और ऊपर सोचिए यहां पर 535 मिलियन की बात हो रही, ठीक है, तो 50 का 10 गुना यानी 5 करोड़ का 10 गुना, 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ सीधा सीधा, तो समझिए यहां 35 मिलियन है तो 53 करोड़ हो गया ना। 53 करोड़ दोस्तों ये संख्या है। 121 करोड़ अगर व्यक्ति हैं तो याद रखिएगा उनके आधा से थोड़ा कम दोस्तों आप संख्या मान सकते हैं। ये हमारे देश में पशुओं की संख्या है, जो गिनती वाले पशु हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है, हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछ ले। अगला सवाल दे रहा है वर्ष 2012 में। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर दोस्तों ये जनगणना कराई जाए, ये पशु गणना होती है। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर ये पशु गणना दोस्तों कराई जाती है। यानी 2019 में अगर कोई गणना हो रही है तो उसके पहले 5 साल पहले, तो याद रखेगा 19 में से 5 घटाएंगे तब दोस्तों आप चले जाएंगे और पीछे, ठीक है। 12 में हुई थी, 12 के बाद देखिए 12 5 17 में होता है, लेट होता है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, साल 2 साल। तो इसके पहले जो जनगणना हुई थी, जनगणना करें, इसके पहले जो पशु गणना हुई थी वो 2012 में हुआ था, ठीक है। 2012 में पशु गणना की तुलना में जो 20वीं पशु गणना 2019 तक हुई है, इसमें पशुओं की कुल आबादी में कितने प्रतिशत की दोस्तों वृद्धि देखी गई है? ओवरऑल आपको वृद्धि बताना है, कितने प्रतिशत की दोस्तों ये वृद्धि देखी गई है। तो लगभग 5% आप बोल सकते हैं। कितना? लगभग 5% की वृद्धि। वैसे एग्जैक्ट आंकड़ा जो है ना वो 4.8% है। कितना दोस्तों? 2012 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 5% आप कर सकते हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा 4.8% है। ये इतना संख्या जो है पशुओं का बढ़ गया है। यानी अगर पिछले साल 100 थे तो अब की बार दोस्तों इनकी संख्या 15 हो गई है, ठीक है। ऐसा आप समझ लीजिए मोटी मोटा, ठीक है। तो ये 15 कर रहे हैं भैया, 100 थे तो 105 हो गया, क्योंकि 100 का 5% सिर्फ 5 होता है, 15 नहीं, गलती से निकला, सुधारिएगा, ठीक है। तो 105 हो गया है, ये एक आंकड़ा है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार पशुओं की कुल आबादी में सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 राज्य, हमको तो 3 ही पता है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। करा है कि, और एक बात ध्यान दीजिए, यहां पूछा है सर्वाधिक वृद्धि, जिन जिन राज्यों में दोस्तों सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है आपको उन राज्यों का नाम बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर जो नंबर 1 पर है सबसे ज्यादा वृद्धि देखा गया, वो देखा गया दोस्तों पश्चिम बंगाल में। सर हमें तो लग रहा था कि आप उत्तर प्रदेश या बिहार का नाम लेने वाले, नहीं भैया, यहां पशुधन की बात नहीं हो रही है। कितना किस राज्य में पशु हैं इसकी गिनती नहीं है, कितना वृद्धि हो रहा है, गिनती इस चीज की है। तो आपसे सीधा सीधा बोला कि बताइए पशुओं की कुल आबादी में सर्वाधिक वृद्धि जो है ये किन किन राज्यों में हुआ है। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर दोस्तों, अब जो आप सोच रहे थे ना वो आपका जवाब आएगा, ठीक है, सॉरी, आप जो सोच रहे थे उसका जवाब पशुधन में आएगा। जब आप यूपी की बात करेंगे तो पशुधन में याद रखेंगे, यहां वृद्धि है, वृद्धि साउथ में हुआ है। ऐसे राज्य जहां उत्पादन, देखिए इसमें सब आ जाते हैं, गाय भैंस मुर्गी बकरी सब आ जाएगा। अब मुर्गी बकरी का उत्पादन किया जाता है, कुक्कुट पालन, उनका उत्पादन किया जाता है उनको रेतने के लिए, मारने के लिए। भैया नॉनवेज का कल्चर तो है ना,
मांस निर्यात तो होगा ना, तो उनका उत्पादन दोस्तों किया जाता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये साउथ वाले नाम आ जाते हैं। यहां पे दोस्तों तेलंगाना याद रखेंगे, दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, साउथ वाले ही आते हैं। तो मुझे तो 3 ही दोस्तों याद हैं, तो आप इसको थोड़ा देखिए। 5 के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, एग्जाम में 3 तक अगर आपको याद है तो आपका काम चल सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। करा भारत में मवेशियों की संख्या में कुल कितने प्रतिशत की दोस्तों वृद्धि हुई है? ठीक है, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? किसमें पूछ रहा दोस्तों? भारत में मवेशियों की संख्या में जो वृद्धि हुआ है वो कितना हुआ है? देखिए पीछे हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा कि 2012 से लेकर के 2019 के बीच में जो डिफरेंस आया है वो कितना था, तो हमने पढ़ा वो आंकड़ा था 4.8 का। ठीक है, 4.8 का। ठीक है, हमने कुल संख्या दोस्तों देखा, कुल संख्या पीछे देखा तो हमने पढ़ा दोस्तों कि कुल संख्या इनका 535 मिलियन है। कितना है दोस्तों? 535 मिलियन है। ठीक है, और हमने परसेंटेज बात किया, वृद्धि की बात किया, तो हमने देखा भाई चलो पश्चिम बंगाल हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था, तो एक साथ उनको हम आराम से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमसे पूछ रहा है, ये कह रहा है कि मवेशियों की संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि दोस्तों देखने को मिली है ओवरऑल। तो याद रखिएगा, अब ये जो वृद्धि पूछ रहा है दोस्तों, ये है दोस्तों 0.8%। ये सिर्फ मवेशियों की बात कर रहा है। केवल मवेशी बोलेगा तो आप 0.8% आप बताएंगे, ये आपका जवाब होगा। आगे देखिए, ऐसे था 4.8। करा पिछली पशु गणना जो कि 2012 में हुई थी, उसकी तुलना में वर्तमान में मवेशियों की आबादी में सबसे अधिक वृद्धि जो है दोस्तों, ये किस राज्य में दर्ज किया गया? ठीक है, 2012 की अपेक्षाकृत मवेशियों की आबादी में सबसे ज्यादा वृद्धि दोस्तों कहां दर्ज किया गया? ये तो मैं पीछे ही आपको बता दिया था कि सबसे ज्यादा वृद्धि जो है ये पश्चिम बंगाल में दर्ज किया गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा वृद्धि ये पश्चिम बंगाल में दर्ज किया गया है। और कितना वृद्धि दोस्तों? तो याद रखिएगा लगभग 15% की दोस्तों वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये तो ओवरऑल वृद्धि था ना, सबको मिलाकर के था। ये केवल जो है मवेशियों की बात और राज्य वाइज आपसे बता रहा है, तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। मेरी क्लास में मैं कुछ छोड़ता नहीं हूं, मैं हर एक चीज आपको समझाने का प्रयास करता हूं, हर एक टॉपिक पर मैं चर्चा करता हूं। मुझे रहता ना कि आपको सब पढ़ाना है, कहीं कुछ छूट ना जाए, पता नहीं एग्जाम में कहां से क्या आ जाए, इसलिए मेरा फोकस हर जगह होता है। भारत में सर्वाधिक पशुधन वाले दोस्तों 3 राज्य कौन कौन से? हाँ, अब बढ़िया सवाल किया कि सबसे ज्यादा पशुधन, सबसे ज्यादा जानवर ये दोस्तों किस किस राज्य में है? तो अब आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, जो आप सोच रहे थे उत्तर प्रदेश ना, ये पशुधन के मामले में। लेकिन अभी भी आप कंफ्यूज होंगे, अगर मैं दूसरा नंबर पूछूंगा तो दूसरे नंबर पे हर बच्चा बिहार जवाब देने वाला है। उसको लगेगा कि बिहार में खेती किसानी होती है तो वहां पशु होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पशुधन के मामले पे दूसरा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है भाई। क्या है? राजस्थान। जी हां, बिहार बिल्कुल नहीं है। पशुधन पूछेगा तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान दोस्तों राजस्थान, और तीसरा स्थान किसका है? बिहार फिर भी नहीं है दोस्तों, मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा पशुधन के मामले में तीसरा राज्य, इसको आप याद रखेंगे। अगर मैं यूपी की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो यूपी में लगभग कितने कुल पशुओं की संख्या दोस्तों कितनी है? कुल संख्या कितनी है? तो याद रखेगा यहां पर कुल संख्या है 68 मिलियन। कितना दोस्तों? 535 मिलियन में से याद रखेंगे यहां पर कितने पशु हैं? 68 मिलियन तो खाली यूपी में है। 68 मिलियन जो पशु हैं ये केवल यूपी में है। तो यह आंकड़ा भी दोस्तों आप लगे हाथ याद कर लीजिएगा। करा 20वीं पशुधन गणना के अनुसार शीर्ष मवेशियों की संख्या वाले राज्य दोस्तों कौन कौन? शीर्ष मवेशियों की संख्या वाले, और वो भी 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सबसे ज्यादा मवेशी किसके पास है? देखिए ऐसे हम उत्तर प्रदेश तब कर रहे हैं जब आपसे टोटल पूछे। अगर केवल इस पशुधन गणना की बात करेगा तो पुनः आपका जवाब क्या हो जाएगा? यही पश्चिम बंगाल दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा। और आपसे कितने राज्य पूछा दोस्तों? कितना राज्य पूछा? राज्य ने तो ऐसे आप टॉप पे लिख लीजिए कि भैया पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर दोस्तों तब आप उत्तर प्रदेश कीजिएगा। अब मैं बताऊं, आपके मन में थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है कि सर ऐसा कैसे? देखिए ओवरऑल जो आपने पढ़ा यूपी के बारे में कि यूपी में ओवरऑल 68 मिलियन दोस्तों ये जानवर अभी पाए जाते हैं, इसको याद रखेंगे। लेकिन जब आप इस जनगणना के अनुसार पढ़ रहे हैं और केवल मवेशियों की बात करें तो मवेशियों में अंतर हो जाता है।
सभी जानवर में सबको काउंट किया जाता है, जबकि मवेशियों की संख्या में नहीं। तो मवेशी पूछेगा तो मवेशी के मामले में यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 19 मिलियन है। कितना दोस्तों? सिर्फ 19 मिलियन मवेशी है। तो नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल है, नंबर 2 पर दोस्तों उत्तर प्रदेश है, और नंबर 3 पर मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश है, इसे आप याद रखेंगे। यहां राजस्थान का भी नाम नहीं आता। ठीक है, अगर 20वीं पशुधन रिपोर्ट को देखा जाए तो। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार गायों की कुल संख्या दोस्तों कितनी है? कितना हमारे देश में देखिए गाय को लेकर बहुत आंदोलन चलता है, बार बार दोस्तों जो है गाय को लेकर कोई ना कोई बात आ जाती है। गौ हत्या पर भी दोस्तों प्रतिबंध बहुत जगह ला दिया गया। तमाम सारे जो बूचड़ खाने जो अवैध तरीके से चल रहे थे उनको बंद कर दिया गया। बूचड़ खानों में गाय भैंस को काटा जाता था, उनको लाइसेंस मिला होता है। और मैं एक चीज और बता दूं, अगर आपके मन में ये है सवाल क्या, अगर ये आपको जानकारी है कि बूचड़ खाने बंद कर दिए गए, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बूचड़ खाने नहीं बंद हुए हैं, अवैध बूचड़ खाने बंद हुए हैं। बात को समझिए, बूचड़ खाने में जिन बूचड़ खानों के पास लाइसेंस था पहले से, वो अभी भी दोस्तों काट रहे हैं। ये आप समझिए, केवल अवैध बूचड़ खानों को बंद कर दिया गया है, ये आप समझिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बूचड़ खाने बंद हो गए। तो पहले आप थोड़ा सा इससे बाहर निकलिए। अब पूछा दोस्तों कि गायों का अपने देश में कुल संख्या कितनी। आप देखिए, कभी गाय देखेंगे उसके कान पर दोस्तों एक पीली पट्टी लगी होती है, उस पर नंबर लिखा होता है, कितने नंबर की वो गाय काउंटिंग में है। ठीक है, तो याद रखेगा गायों की कुल संख्या अपने देश में है 145 मिलियन। और इसके आगे दोस्तों एक शब्द जोड़िए, लगभग। क्यों? कब कौन परेशान कर दे कि सर आपने 10-20 हजार 50 हजार कम बता दिया। तो मोटी मोटा जो आंकड़ा है दोस्तों 145 मिलियन याद रखिए। ठीक है, यानी 10 मिलियन का तो दोस्तों सीधा सीधा 1 करोड़ हो जाता है, और 100 मिलियन में तो दोस्तों 10 करोड़ हो जाएगा। तो ये आपका 145 मिलियन मतलब 14.5 करोड़ दोस्तों गाय हैं। और ये मैं केवल यूपी नहीं बता रहा हूं, ये मैं संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे आंकड़ा जो है दोस्तों ये संपूर्ण भारत के आंकड़ों को दोस्तों दर्शा रहा है। तो ये तथ्य आप याद रखिएगा। इसी तरह से कह रहा है कि वर्तमान में भैंस की संख्या दोस्तों कितनी है। ठीक है, किसकी संख्या? भैंस की संख्या कितनी है। चलो, अब आपको क्या लगता है कि हमारे देश में गाय ज्यादा है या भैंस ज्यादा है? गाय का तो पता चल गया कि 145 मिलियन है, भैंस कम है अपने देश में, गाय पालने वाले ज्यादा लोग हैं। भैंस की जो संख्या दोस्तों वह लगभग 110 मिलियन। कितना दोस्तों? 110 मिलियन। कितना है दोस्तों? 110 मिलियन ये भैंस है, और 145 मिलियन जो है वो गाय है। यहां पे एग्जैक्ट आंकड़ा दोस्तों 109 मिलियन के आसपास है, लेकिन मैंने जानबूझ के 110 लिखा, आप यही लिखिए 109.8 है। अब 0.8 का क्या ही मतलब। ठीक है, तो 110 मिलियन आप कर लो सीधे सीधे। 11 करोड़ दोस्तों ये भैंस की संख्या है, और 14.5 करोड़ दोस्तों ये गाय की संख्या है। ये आप याद रखेंगे। कर भारत में पिछली पशु गणना की तुलना में मुर्गी पालन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की दोस्तों वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, मुर्गी पालन के लिए दोस्तों एक स्पेशली यहां पर एक प्रोग्राम चलता है जिसे हम कहते हैं कुक्कुट पालन। क्या कहते हैं दोस्तों? कुक्कुट पालन का संबंध भी दोस्तों सीधा सीधा मुर्गी पालन से है, इसको आप याद रखेंगे। अभी आपसे पूछा कि कितना परसेंटेज वृद्धि हुआ। इसके पहले जब हम पशु की बात कर रहे थे तो वहां पे 2012 के अपेक्षाकृत दोस्तों जो परसेंटेज चेंज हुआ था 4.8 था, यही था ना। और मैंने कहा मोटी मोटा 5 याद कर लो, उसी से दोस्तों जोड़ के आप याद रखना यहां 16.8 है। कितना दोस्तों? 16.8। वहां आंकड़ा 4.8 था, यहां आंकड़ा 16.8 है। तो दोनों लगभग जो है याद करने लायक आंकड़ा है, इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। करा वर्ष 2018 में भारत में मुर्गियों की कुल संख्या कितनी थी? पीछे दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पीछे हम लोगों ने गाय के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा जो गाय है वो 145 मिलियन है। कितना दोस्तों? गाय की कुल संख्या 145 मिलियन है। हमने भैंस के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा भैंस की संख्या दोस्तों 110 मिलियन है। कितना है? 110 मिलियन है। और अब हमारे सामने दे रहा है कि मुर्गियों की संख्या ये बहुत ज्यादा है। मुर्गी तो दोस्तों इनसे बहुत ज्यादा बिकते हैं भारत में। ठीक है, तो याद रखेगा इनकी संख्या दोस्तों 850 मिलियन है। कितना? 850 मिलियन। और ये सर 850 मिलियन, सर 145 मिलियन में तो हम 14.5 करोड़ बोल रहे थे, 11 करोड़ इसको बोल रहे थे, ये 85 करोड़। कितना? 85 करोड़ दोस्तों मुर्गियां हैं अपने देश में जो काउंट है कुक्कुट पालन में। अब सोचिए कितने तो ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं है।
कितने ऐसे मुर्गी फार्म चल रहे हैं जिनका पता ही नहीं वो कितना उत्पादन करने में लगे। तो मोटी मोटा दोस्तों जो सरकार के पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को ध्यान में रख के सरकार बता रही है। कारण मुर्गी पालन क्षेत्र में कौन सा राज्य दोस्तों ये प्रथम स्थान पर है? सबसे ज्यादा मुर्गी पालन कौन करता है? आपको लग रहा होगा सर उत्तर भारत बहुत पीछे है, दक्षिण में जाओ। अरे इतनी पिक्चर देखते हो, मूवी देखते हो, वहां इतनी मुर्गियां होती हैं, आपको दिखता नहीं क्या? ये दक्षिण में आंध्र प्रदेश अंडा मुर्गी दोनों में दोस्तों अपने आप को टॉप पे रखता है, ठीक है। लेकिन अब आंध्र प्रदेश को पीछे करके तमिलनाडु आगे निकल गया, तो थोड़ा सा यहां पे आंकड़ा जो है चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। पहले आंध्र प्रदेश था, अब दोस्तों ये तमिलनाडु आगे आ गया है, इसको आप याद रखेंगे। और मुर्गी पालन से संबंधित आप याद रखेंगे, परीक्षा में आता है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का दोस्तों संबंध किससे है? तो क्या बताएंगे? मुर्गी पालन से संबंधित है, मांस उत्पादन से। मुर्गी पालन नहीं, एक्चुअली जो गुलाबी क्रांति है यह मांस उत्पादन से संबंधित है। मांस उत्पादन से संबंधित लाल क्रांति भी है। तो गुलाबी क्रांति और लाल क्रांति ये दोनों को आप याद रखेंगे। ये दोनों ही दोस्तों मांस उत्पादन उसके प्रसंस्करण के लिए दोस्तों जिम्मेदार माना जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आज का टॉपिक थोड़ा कठिन है और इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, संजोग से आज ऐसा लेक्चर आ गया जो आपको परेशान कर रहा है, तो इसमें मैं भलाई क्या ही कर सकता हूं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने ना आपको बहुत कुछ पढ़ाया। एंशिएंट हिस्ट्री 1 नंबर से लेके 45 लेक्चर में मैंने बहुत विधिवत तरीके से पूरा प्राचीन भारत का इतिहास आपको पढ़ाया। इसी तरह से 46 नंबर से लेके 91 नंबर तक में हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास पे चर्चा किया। 92 नंबर से लेके 150 नंबर तक हमने आधुनिक भारत पर चर्चा किया। इसी तरह से आगे बढ़ा तो फिर हमको लगा कि भाई अब भारत का इतिहास हम पढ़ चुके हैं तो संविधान पढ़ते हैं, लगे हाँ, ठीक है। तो संविधान पे चर्चा हुआ, तो 230 तक दोस्तों हम लोगों ने संविधान पढ़ा। फिर ज्योग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो विश्व भूगोल हमने पहले आपको पढ़ाया 100 लेक्चर में। अब दोस्तों ये इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल की क्लास चल रही है, और आज दोस्तों आप 406 नंबर पढ़ के ये इंडियन ज्योग्राफी में अपने 76वें लेक्चर को आप कंप्लीट कर रहे हैं। अभी दोस्तों ये क्लास आगे चलेगी, समाप्त नहीं हुआ, ये तो अभी क्लास चलनी है, ठीक है। इस तरह से 400 लेक्चर की एक लंबी चौड़ी श्रृंखला कंप्लीट होती है हमारी। तो आप साथ में जुड़िए, अपनी तैयारी कीजिए, और इससे बढ़िया क्लास आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए हम ना सीक्वेंस में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे तो कल ये भी सब्जेक्ट खत्म हुआ, हम साइंस पे बात करेंगे, तो आप ये तो कहने लायक रहेंगे ना कि हमने एक बार संपूर्ण विषय को पढ़ा, कहीं कुछ छूटा नहीं, हमने एक एक बार सब पढ़ा, ठीक है। अपने मन को तसल्ली आप दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करा, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में दोस्तों स्थान कौन सा है? ठीक है, अंडा उत्पादन में बहुत दूर है। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान दोस्तों तीसरा बनता है, ठीक है। भारत जो दोस्तों तीसरे स्थान पे। अब आपके मन में सवाल भी आ गया कि सर ये तीसरे पे अंडे में, तो पहले दूसरे पर कौन है? सबसे ज्यादा दोस्तों अंडा उत्पादन करता है चीन देश। कौन करता है? चीन। और दूसरे नंबर पे दोस्तों अंडा उत्पादन करता है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका, ठीक है। तब जाके दोस्तों तीसरे नंबर पे जो है भारत का नाम आता है, इसको आप ध्यान में देखेंगे, ठीक है। और अंडा उत्पादन से संबंधित दोस्तों क्रांति कौन सी है, जरा आप एक कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इससे संबंधित क्रांति कौन सी है? हम ही से पूछोगे रजत, हाँ, रजत से पूछ लेना, रजत जवाब दे देगा, ठीक है। आगे देखना, करा भारत में शीर्ष 5 तो बड़ा कठिन दे दिया, ठीक है। करा शीर्ष 5 अंडा उत्पादक दोस्तों राज्य कौन से? मैंने पहले कहा जहां ज्यादा मुर्गी होगा वहां ज्यादा अंडा होगा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा दोस्तों? हमने पढ़ा तमिलनाडु के बारे में, ठीक है, कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कुक्कुट पालन होता है, तो जहां मुर्गी ज्यादा वहां ही तो अंडा ज्यादा होगा, तो आप इसको याद रखेगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों आप आंध्र प्रदेश याद रखेगा। तीसरे नंबर पे दोस्तों आप तेलंगाना याद रखेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही दोस्तों ये तेलंगाना अलग हुआ था, तो तेलंगाना याद रखेगा, ठीक है। चौथे नंबर पे जो मुझे याद आ रहा है वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। 5वें पे तो नहीं ध्यान में आ रहा है, ठीक है। तो 3-4 लिख लीजिए, पर्याप्त है, ठीक है। अंडा उत्पादन के लिए इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा नहीं आएगा परीक्षा में। करा किस संस्थान ने विश्व में पहली बार भैंस का दोस्तों क्लोन बनाया? जी हाँ दोस्तों, भैंस का क्लोन। अच्छा, इस क्लोन का दोस्तों नाम क्या था आपको पता है? इस क्लोन का, क्लोन माने जानते हैं कि नहीं? क्लोन मतलब एकदम भैंस की तरह से जेनेटिकली दोस्तों एक जो है कृत्रिम तरीके से दोस्तों भैंस पैदा करना, ये दोस्तों यहां था। क्लोन मतलब मशीन से नहीं बना। देखिए क्या होता ना, भैंस के अंदर भैंसा का वो वीर्य चढ़ाया जाता है, तो बिना उसके वीर्य के क्लोन तैयार किया गया, ठीक है, उसी तरह से, ठीक है। और उससे दोस्तों पैदा किया गया, यहां गरिमा को बनाया गया। किसे बनाया गया दोस्तों? इसे किसने बनाया है? गरिमा को बनाने में दोस्तों सफलता मिली, और यह भैंस का सफल क्लोन था। भारत में
विश्व में दोस्तों पहली बार दोस्तों बनाया गया और इसे तैयार किया था राष्ट्रीय डेयरी संस्थान ने। किसने बनाया था? राष्ट्रीय डेयरी संस्थान ने दोस्तों एक कारनामा कर दिखाया था। और ये संस्थान कहां पर दोस्तों? ये करनाल में स्थित है। करनाल दोस्तों कहां है? आपके हरियाणा में स्थित है। कहां पर? हरियाणा में। वहीं पर दोस्तों एक क्लोन बनाया गया था। तब से गाय और भैंस के, बकरियों के बहुत सारे क्लोन दोस्तों बने, भेड़ वगैरह भी क्लोन बने। तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। करा केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना दोस्तों कहां की गई? ठीक है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों ये कहां पे बनाया गया है? अब आपको लगेगा सर कि देखिए पीछे जो हमने पढ़ा, ये जो पढ़ रहे हैं ये डेयरी संस्थान है, ये करनाल में है। और इसके लिए दोस्तों आप करनाल मत बोल देना। और कई बार दोस्तों इज्जत नगर में चले जाते हो, गलत है दोस्तों। ये जो है ये आप हिसार में स्थित है। कहां स्थित है? हिसार। हाँ, राज्य दोस्तों वही हरियाणा राज्य ही है, लेकिन आप इसे याद रखेंगे, ये जो भैंस अनुसंधान संस्थान है ये हिसार में स्थित है। हिसार एक सिटी, एक शहर है जो कि हरियाणा में स्थित है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। करा गाय बैल के पालन में भारत का अग्रणी राज्य दोस्तों कौन सा है जो सबसे ज्यादा गाय बैल का पालन करता है? गाय पालन, भाई गाय से जो बच्चा होगा वो तो मेल भी हो सकता है, फीमेल हुआ तो गाय बनेगा, मेल हुआ तो बैल बनेगा, ठीक है। तो गाय बैल के पालन में एक तरह से गाय पालन ही आप कह दीजिए ज्यादा सही है। इसमें दोस्तों अग्रणी राज्य दोस्तों कौन है? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा गौ पालन दोस्तों पश्चिम बंगाल करता है। एक अलग आंकड़ा आपको यहां मिल रहा है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश या बिहार सबसे ज्यादा जो है पालन करता है तो ये गलतफहमी है। अब क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, वो अपनी जगह है, बट जवाब दोस्तों यही सही है कि पश्चिम बंगाल जो है ये सबसे ज्यादा गाय पालन करता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। करा पशुओं विशेषतः जो दुधारू गाय के अनुपूरक भोजन के रूप में दोस्तों हम किस जैव उर्वरक का दोस्तों उपयोग करते हैं? तो यहां जैव उर्वरक की बात हो रहा है तो इसमें याद रखिएगा दोस्तों एजोला। किसका यूज करते हैं? एजोला। एजोला दोस्तों एक तरह का जलीय फर्न होता है। क्या होता है दोस्तों? यह एक तरह का जलीय फर्न होता है जो पानी में तैरता रहता है। आप देखे होंगे पानी में तैरता रहता है, हरे कलर का होता है दोस्तों, तैयार नहीं तैरता रहता है, ठीक है, पानी में तैरता रहता है। इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक तरह का जली फर्न है और ये आहार के रूप में दोस्तों पशुओं को दिया जाता है, चाहे वो गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी कोई भी हो। इन सबके लिए दोस्तों आहार के रूप में यूज किया जाता है। खास करके दुधारू पशुओं को देने में उनके दूध बढ़ जाते हैं, ये इसका फायदा होता है। करा राष्ट्रीय पशुधन मिशन, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय पशुधन मिशन को दोस्तों कब लागू किया गया बताना है। बहुत बाद में आया दोस्तों राष्ट्रीय पशुधन मिशन, ये बहुत बाद में आया, लगभग 14-15 मोदी जी की सरकार आ चुकी थी, 14-15 में दोस्तों इसे लागू किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन को इसी समय लागू किया गया, ठीक है। और इसके तहत दोस्तों क्या था, तो धीरे धीरे दोस्तों पशुओं की जनगणना करना और उनके लिए एक पूरा डेटाबेस तैयार करना, ये इसी उद्देश्य से दोस्तों तैयार किया गया था, ठीक है। और आ गया ये करा ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम है दोस्तों ये किससे संबंधित है? इसी को तो दोस्तों हम दुग्ध क्रांति के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड जो है इसे हम दुग्ध क्रांति भी कहते हैं, या दूध का रंग सफेद होता है तो उसे हम सफेद क्रांति भी कह देते हैं, ठीक है। सवाल ये दे रहा दोस्तों कि ऑपरेशन फ्लड दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था? तो एक हरित क्रांति आप पढ़ते हैं जो MS स्वामीनाथन ने 1966 में स्टार्ट किया था, उसी तरह से ऑपरेशन फ्लड दोस्तों उसके बाद में आया है, ये 1970 ईस्वी में दोस्तों स्टार्ट किया गया। हरित क्रांति जो था वो उसके जनक MS स्वामीनाथन थे, ठीक है। हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो याद रखिएगा इसके जनक थे MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। जबकि दोस्तों जो आप यहां पे देख रहे हैं जो श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो ये वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसके कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को दोस्तों क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। ये 1970 में दोस्तों स्टार्ट हुआ था, तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे आ जाइए, कह दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सबसे ज्यादा दोस्तों पूरे दुनिया में दूध उत्पादन दोस्तों कौन सा देश करता है? तो याद रखेगा इसमें 3 आंकड़े में बनाऊं तो पहला नंबर ही दोस्तों भारत का आ जाता है। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन दोस्तों भारत देश करता है। नंबर 2 पर अगर आप सोच रहे हैं चाइना करता तो बिल्कुल गलत जवाब है दोस्तों। नंबर 2 पर अमेरिका करता है। नंबर 3 पर दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे, याद रखिएगा ये जवाब है पाकिस्तान। जी हां, हमारा पड़ोसी जो पाकिस्तान है ये तीसरा सबसे बड़ा देश है जो सर्वाधिक दूध उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तीसरा, जी हां, इसको आप याद रखेंगे, बहुत कमाल का आंकड़ा है, ठीक है। परीक्षा में आया तो बहुत सारे बच्चे सोच भी नहीं पाएंगे कि यार इतना ज्यादा दूध उत्पादन वहां होता होगा, लेकिन आप ध्यान में रखिए, ठीक है।
आगे बढ़िए। करा भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक दोस्तों राज्य कौन से, किस राज्य में दोस्तों सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किया जाता है। अभी आपने पीछे पढ़ा कि गाय बैल की संख्या दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में ज्यादा है, ठीक है। देखिए गाय बैल की सबसे ज्यादा संख्या कहां दोस्तों, गाय बैल, इसीलिए गाय के साथ बैल जुड़ा हुआ दोस्तों, ये संख्या आपने पढ़ा पश्चिम बंगाल ज्यादा है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है। प्लस दोस्तों आपने ये भी पढ़ा कि गाय की सर्वाधिक, गाय की कुल संख्या दोस्तों अभी वर्तमान में कितना, तो आपने पढ़ा 145 मिलियन है। कितना है, 145। लेकिन यहां आंकड़ा अलग है। अगर आप राज्य की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा दूध दोस्तों यूपी में पैदा होता है। इसीलिए तो आपको कंफ्यूजन हो रहा था कि सर हमें लगा कि गाय भी यूपी में होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। इसी तरह से नंबर 2 पर दोस्तों राजस्थान नाम आता है। जी हां, नंबर 2 पर याद रखिएगा दूध उत्पादन में राजस्थान आता है, और नंबर 3 पर एमपी आता है, नंबर 4 पर गुजरात आता है, ठीक है। एमपी पहले कीजिए, एमपी आता है, नंबर 4 पे कौन आ जाता है दोस्तों, गुजरात आ जाता है। इसके बाद ही दोस्तों कोई अन्य राज्य आएगा, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। ये सर्वाधिक जो है दूध उत्पादक राज्य हैं, इनको आप अपने दिमाग में रखेंगे और अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। करा भारत में वर्तमान में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है। यह आंकड़ा मैं आपको एकदम लेटेस्ट देता हूं, 2024 के आंकड़े को अगर हम ध्यान में देखें, यहां पे डेटा मुझे मिल गया है कि 2024 को ध्यान में रखा जाए तो भारत में प्रति व्यक्ति, भारत में जितने आदमी उस हिसाब से दूध की उपलब्धता दोस्तों ये 471 ग्राम हो चुका है, जो कि बहुत गजब का आंकड़ा है। यानी लगभग जो है आधा लीटर के बराबर हो गया, ठीक है। 471, 21 नहीं, 471 ग्राम प्रति व्यक्ति, ठीक है। अब आपके घर में जितने लोग हैं समझ जाइए इतना दूध उपलब्धता दोस्तों भारत में है, इतना ज्यादा। तभी तो दोस्तों दुनिया में भारत जो है नंबर 1 पर है दूध उत्पादन में, ठीक है। तो इस तथ्य को भी आप इसी के साथ याद रखिएगा। करा भारत में शीर्ष 3 दुग्ध उत्पादक राज्य दोस्तों कौन कौन से, सबसे ज्यादा दूध दोस्तों कौन पैदा करता है। अभी पीछे तो बताया, पीछे बताया ना, यहाँ पे देखिए सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य में कौन कौन आता है, तो अभी मैंने आपको बताया। तो फिर से दोस्तों आप लिख लीजिए, 1 नंबर पे दोस्तों हमेशा यूपी का नाम लीजिएगा, 2 नंबर पे दोस्तों आप हमेशा राजस्थान का नाम लीजिएगा, तीसरे पे दोस्तों आप हमेशा एमपी का नाम लीजिएगा, चौथे पे दोस्तों आप हमेशा गुजरात का नाम लीजिएगा। ये दोस्तों राज्य हैं जो सबसे ज्यादा दोस्तों दूध उत्पादन करते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रिपीट हो गया ना एक क्वेश्चन, कोई बात नहीं। करा है कि राष्ट्रीय डेयरी योजना, ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी योजना जो है दोस्तों इसको कब स्टार्ट किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय डेयरी योजना एक आपने पीछे पढ़ा था ना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पीछे जो आपने पढ़ा ये पढ़ा राष्ट्रीय पशुधन मिशन। ये जो पशुधन मिशन था दोस्तों ये 14-15 में आया। कब आया, 13-14 नहीं, 14-15 में आया। मोदी की सरकार बनी थी 14 में, उस समय याद रखेंगे। और राष्ट्रीय डेयरी योजना 2006 का, यूपीए के टाइम का है। तो राष्ट्रीय डेयरी योजना जो दोस्तों ये नहीं 2006 नहीं, 2012 में आया था। ये यूपीए के टाइम में आया था, 2006 नहीं 2012 में आया था दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी योजना। सही है ना यार, डेयरी योजना कि 6 में आया था। एक बार आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं यहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैंने 6 पढ़ा कि 12 पढ़ा, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 2000 राष्ट्रीय डेयरी योजना एक बार जरूर चेक कीजिएगा, मुझे लग रहा है कि 2012 ही है, ठीक है। निकला 6 जरूर, लेकिन अंतरात्मा यही कह रही है। देखते हैं क्या होता है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य दोस्तों कौन है जहां सबसे ज्यादा दोस्तों दूध की उपलब्धता है। भाई इस मामले में तो पंजाब को कोई पीछे नहीं कर सकता। क्यों, पंजाब में जो दूध उपलब्धता है ये करीब 1181 ग्राम प्रति व्यक्ति है दोस्तों। ये आप जान लीजिए सबसे ज्यादा। अब ऐसे भी पंजाब में चले जाओ ना तो आपको दोस्तों इतने बड़े बड़े गिलास मिलते हैं दूध के, और पी भी जाते हैं। हम आप नहीं पी पाएंगे। तो दूध उपलब्धता वहां, दूध घी यही तो है। तभी तो सरसों का साग और लिट्टी बकायदे घी में लगा के डुबो के खाते हैं। तो दूध उपलब्धता है, तभी दोस्तों आप ये देख पाते हैं, ठीक है। और फिर उसी के पास में दोस्तों हरियाणा है, ठीक है। हरियाणा में भी दोस्तों ये आंकड़ा जो है मुझे एकदम एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन इससे थोड़ा ही कम है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आप हरियाणा याद रखेगा, यहां भी बहुत ज्यादा ये गाय होते हैं। और घी वाले में फिर दोस्तों तीसरा नाम आप राजस्थान को याद रखिएगा। राजस्थान में भी वही हालत है, ठीक है। घी का मतलब अत्यधिक प्रयोग, तो उससे समझ में आता है कि वहां दूध की उपलब्धता ज्यादा होगी, तभी तो घी बन रहा है। जिस राज्य में दूध की उपलब्धता ना हो, गाय ना हो, वहां समझिए कि कैसे जो है घी बनेगा, उसी से तो घी बनेगा। तो ये तथ्य दोस्तों आप साथ ही साथ याद रखिएगा और समझते चलिएगा। समझ में आ रहा है। तो हो गया 30 सवाल, क्या बड़ा जल्दी आज क्लास समाप्त हो गया। चलिए, थोड़ा हमको लगता है आज रफ्तार में भी मैं ज्यादा बोल दिया क्या।
स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जुड़िए और जो बैच हैं वो हमारे शिफ्ट हो गए हैं एक नए प्लेटफॉर्म पर, नाम है स्टडी 91 ऑफिशियल। आप जुड़िए, हर एक बैच में दोस्तों डेमो क्लास दिया गया, आप पढ़िए पहले डेमो क्लास, खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगा कि इस क्लास की क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो चलिए सेशन यही समाप्त होता है और मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्लास अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी विषय आप पढ़ना चाहते हैं नीचे प्लेलिस्ट में को दिया गया है, उस प्लेलिस्ट के आधार पर आप एक एक जो है बैच अपना पढ़ सकते हैं, जो कि फ्री वाली क्लास है। पहले फ्री वाली क्लास देखिए, 2-4-10 लेक्चर देखिए, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्लास हमें पढ़नी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।